आप सभी का स्वागत करता है हरबंस नागो के तभी मीडिया में। आज एक बहुत बड़ी खबर है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोनमर्ग में जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया है। श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर जिला गांदरबल के समुद्र तल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर 6.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का उद्घाटन किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और राज्यसभा के जम्मू कश्मीर के सदस्य खटाना भी वहां पर थे। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जमकर तारीफ की प्रधानमंत्री की, वो बहुत कुछ कह गया और वो याद जो उन्हें दिलाया था उसके पिता ने या दादा ने याद कराया था उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कि यहाँ सरकार चलानी है तो केंद्र से कोई भी मतभेद नहीं करने हैं। और आज पूरी तरीके से जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने जमकर प्रधानमंत्री की तारीफ की, जब वो तारीफ कर रहे थे और तब प्रधानमंत्री के चेहरे पर बहुत खुशी थी। आइए कुछ अंक जो निकाले हैं वहीं से वो देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री बहुत ही प्रसन्नचित्त है। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। आज वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। पॉलिटिशियन होता है और अब तो उमर अब्दुल्ला बहुत मजे हुए राजनेता हो गए हैं। उन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से प्रधानमंत्री को ये कहा कि जम्मू कश्मीर को ज़रूर वो रियासत का दर्जा देंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री ने योग दिवस के मौके पर जो राज्य देने का वादा किया था पूरा करेंगे। और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है। आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहाँ रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। और इसके बीच एक और बहुत अच्छी एक देश प्रेम की बात आई, जो शहीद होते हैं याद करिए। लता मंगेशकर का ये सदाबहार राष्ट्रीय भावना से भरा हुआ ये शहीदों के लिए बोल। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एक बार पुनः इन बोलों को साकार किया, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने गगनीर हमले में जो आतंकवादी हमला हुआ था 7 बलिदानी हुए थे, मुख्यमंत्री ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और प्रधानमंत्री ने इन सभी 7 बलिदानियों को याद किया। अमित सिंह जी, अनिल कुमार शुक्ला जी, फहीम नजीर साहब, शशि अब्रोल जी, मोहम्मद हनीफ साहब, कलीम साहब, बड़गाम के हमारे अपने डॉक्टर शाहनवाज, ये 7 नाम लिए बिना अगर मैं अपनी तकरीर शुरू करूं तो शायद इनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये 7 नाम जो मैंने लिए, ये वो शख्स हैं जो पिछले साल अक्टूबर के रोज एक आतंकवादी हमले में इनकी कीमती जानें जो हैं हमने गंवाई। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस प्रोजेक्ट के लिए दी, जम्मू कश्मीर के तरक्की के लिए दी, इस मुल्क के लिए दी। अटाना साहब, विपक्ष के नेता श्रीमान सुनील शर्मा जी, समारोह में उपस्थित भारत सरकार तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, नेशनल हाईवे, NHIDCL तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित सभी अधिकारी, कामगार, मेहनतकश मजदूर, इंजीनियर्स, श्रमिक, समारोह में उपस्थित माताएं, आवाम के बुजुर्ग, भाइयों और बहनों, सबसे पहले जिन 7 लोगों की कुर्बानी के बाद ये टनल मुकम्मल हुई, मैं उनके स्मृति को प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैं जानता हूं कि दशकों से आप सभी ने तरक्की के अनगिनत ख्वाब सजोए थे। एक एक करके आपके सभी ख्वाबों को मुझे लगता है साकार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर को अमावस से निकालकर उज्जवल भविष्य की राह पर ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। निराशा के दलदल से निकालकर विकास की नई आशा की ओर ले जाने का काम भी उन्होंने किया है। किताबों में जिस जन्नत की चर्चा थी, उसे धरती की हकीकत बनाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में हुआ है। हम अपने संकल्प से डिगे नहीं, मेरे श्रमिक साथी डिगे नहीं, किसी ने घर वापस जाने की कहा नहीं। इन मेरे श्रमिक साथियों ने हर चुनौतियों को पार करते हुए इस कार्य को पूरा किया है। और जिन 7 साथियों हमने खोए हैं, मैं आज सबसे पहले उनका पुण्य स्मरण करता हूं। साथियों, ये मौसम, ये बर्फ, ये बर्फ की सफेद चादर से ढकी एक खूबसूरत पहाड़ियां, दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है। कश्मीर घाटी वो स्थान था जहां पर जब भी, चाहे 1960 के दशक की बात हो या बाद की, जो मुंबई से फिल्म नगरी यहाँ आती थी और जहाँ भी वो कैमरा रख देते थे वहीं बहुत शानदार दृश्य बन जाता था। ये सिलसिला लगातार जारी रहा, मगर जब आतंकवाद ने फन फैलाया तब बॉलीवुड यहाँ आना कम हो गया। मगर जैसे ही धारा 370 यहाँ से हटी, यहाँ के शासक ने यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, उससे पहले यहाँ जो उपराज्यपाल से पहले जो यहाँ के शासक थे
यानी कि गवर्नर थे, उन्होंने सबने कहा था वेलकम है फिल्म इंडस्ट्री को। और ख़ास करके जब से मनोज सिन्हा ने यहाँ कमान संभाली है, काफ़ी बॉलीवुड जो है यहाँ टर्न हुआ है। वही नहीं, साउथ इंडस्ट्री भी यहाँ आई है, बॉलीवुड भी यहाँ आता रहता था। और ख़ास करके जहाँ पर जेड मोड टनल का उद्घाटन किया, श्रीनगर करगिल लेह राजमार्ग कर, ये वो स्थान है जहाँ मैक्सिमम फिल्मों की शूटिंग हुई है, क्योंकि अवलांच का एरिया है और यहाँ से इस सांप जैसे चलता है इस तरीके की सड़कें थी। अभी हाल ही में वहाँ जो फिल्म सिंघम द रिटर्न वो आई, बहुत जो जानदार एक्टर थे, चाहे सलमान खान थे, सनी देओल थे, यहीं पर ही शूटिंग होती रही। मगर अब वो रास्ता नहीं होगा। मगर ये जो टनल बनी है, अब एक बार फिर से बॉलीवुड अब से अपने अंदाज से दिखाएगा। यही बस नहीं, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स युवा हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा यादगार टनल होगा। यहाँ से निकलेंगे, उनको एक अलग सा आनंद आएगा, जो खास करके प्रधानमंत्री ने भी कहा, उपराज्यपाल ने भी कहा, टूरिज़्म के लिए शानदार चीज़ है। अब जो युवा यहाँ पर जाएंगे एडवेंचर टूरिज़्म के लिए, उनको यहाँ आनंद आएगा। नमस्कार।